हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाल ही में जो मंडी निरीक्षक की नई वैकेंसी आई है उसमें जो समसामयिकी वाला पार्ट है, जिसमें छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के पार्ट हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग छत्तीसगढ़ से कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस है इस वीडियो सीरीज़ में। पूरे क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी आने की संभावना है, क्योंकि हाल ही के बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? और आपके पास यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी का नया नामकरण जो किया गया है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन है, सारूडी छत्तीसगढ़ में चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है, यह किस जिले में स्थित है? तो देखिए, चाय के बागान मुख्यतः छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले में ही पाए जाते हैं, तो जो सारूडी है वह भी जसपुर जिले में ही स्थित है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सारूडी किसके लिए फेमस है, तो यह चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार वन विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन विभाग का नया नाम रखा गया है चेंज करके। तो अब यह जो नाम है वो आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए है वन एवं पर्यावरण विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, गेंदलाल देशमुख जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति थे? तो गेंदलाल देशमुख जिनका हाल ही में निधन हुआ था वे थे पर्यावरणविद, एक पर्यावरण के विशेषज्ञ थे, और यह जो थे दुर्ग जिले के निवासी थे। ठीक है, दुर्ग, यह भी याद रखिएगा कि किस जिले से रहने वाले थे, तो दुर्ग जिले के निवासी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म धौरा भाटा किस जिले में स्थित है? तो आपको जिले का नाम बताना है कि सीताफल फार्म जो धौरा भाटा है वह किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंगेली, दूसरा है दुर्ग, रायगढ़ और बस्तर। तो इसका जो सही आंसर है वह है दुर्ग। दुर्ग जिले में ही एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म धौरा भाटा स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ के किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया गया है? तो इसमें आपको लैंग्वेज का नाम बताना है जिसका फॉन्ट गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। तो पहला ऑप्शन है हल्बी, दूसरा है उरांव, तीसरा है गोडी और चौथा है भतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोडी। तो गोडी लैंग्वेज का ही छत्तीसगढ़ जो यूनिकोड फॉन्ट है वो तैयार किया गया है गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेमरू किस लिए प्रसिद्ध है? लेमरू किस लिए प्रसिद्ध है? हाल ही में एक नया आप लोग जान रहे होंगे कि हाथी रिजर्व बनाया गया है लेमरू, तो यह हाथी रिजर्व के लिए ही फेमस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला गोधन एम्पोरियम का उद्घाटन किस जगह पर 2020 में किया गया? तो हाल ही में आप लोगों ने ये समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था, इसके बारे में पढ़ा ही होगा कि जो अंबिकापुर है वहाँ पर पहला गोधन एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कड़क खडंडी किस जनजाति की महाकाव्य है? जो कड़क डंडी है वह किस जनजाति की गाथा महाकाव्य है, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है पंडो, उरांव, कोरवा और कंवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उरांव। जो कड़क डंडी है महाकाव्य है, गाथा महाकाव्य है, यह उरांव जनजाति की गाथा महाकाव्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थान पर पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर बनाना प्रस्तावित है? तो जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है डोंगरगढ़ में, वहाँ पर ही पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर बनाना प्रस्तावित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डोंगरगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य है, ये इसमें उद्देश्य पूछा गया है कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वह किस उद्देश्य से लाया गया है। तो पहला इसमें जो उद्देश्य दिया गया है किसानों को अधिक फसल हेतु प्रोत्साहन देना, दूसरा है किसानों को फसल की सही कीमत प्राप्त करने में सहायता करना, तीसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देना, और चौथा है कमीशन एजेंटों को दूर रखना। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है, किसानों को अधिक फसल हेतु प्रोत्साहित करना। तो यह जो ऑप्शन है यह सही लग रहा है। ये जो ऑप्शन है
किसानों को अधिक फसल हेतु प्रोत्साहन देना, यह सही है। किसानों को फसल की सही कीमत प्राप्त करने में सहायता करना, यह जो है जो सेकंड इसमें दिया हुआ है कथन, वह भी सही है। लेकिन जो देखिए तीसरा जो कथन दिया हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देना, यह जो आश्वासन एमएसपी जो तय करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। तो यह जो राजीव गांधी किसान योजना है, यह तो हमारी छत्तीसगढ़ की योजना है। तो इस प्रकार का यह कोई कथन यह सत्य नहीं होगा। कमीशन एजेंटों को दूर रखना, तो यह भी लागू नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु योजना का क्या नाम है? देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना लाई गई थी, तो इस योजना का नाम बताना है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। और इस योजना का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, स्वराज योजना, सुराजी गांव योजना, चंद्रमुखी योजना या स्वावलंबन योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुराजी गांव योजना। और इसी के अंतर्गत नरवा, गरुआ और घुरुआ बारी, ये 4 चिन्हारी इसको बताया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी में किसे शामिल नहीं किया गया? तो अभी मैंने बताया कि नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी, तो बाड़ी के स्थान पर यहाँ दे दिया गया धरसा, तो इसे धरसा को ही शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है? 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी या 8 फरवरी? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 6 फरवरी को बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 फरवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, इनमें कौन शामिल नहीं है? तो आपको कौन शामिल नहीं है बताना है। 3 मेडिकल कॉलेज के खोले जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें जो ऑप्शंस है कांकेर, महासमुंद और कोरबा, बलौदाबाजार। तो देखिए कांकेर, महासमुंद और कोरबा में तो खोले जाने की घोषणा की गई है, लेकिन बलौदाबाजार में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बलौदाबाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? हाल ही में एक पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया, गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव। तो इसे आपको बताना है कि किस जिले में आयोजित किया। तो पहला है बेमेतरा, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा बेमेतरा में होगा। बेमेतरा में ही जो गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम वनगमन पथ में शामिल रामाराम किस जिले में स्थित है? हाल ही में राम वनगमन पथ के अंतर्गत 52 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है और इसमें से एक स्थान है रामाराम। तो आपको बताना है कि यह किस जिले में स्थित है, कोरिया, सुकमा, सरगुजा या बस्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुकमा। सुकमा में ही रामाराम नामक स्थान है जो राम वनगमन पथ के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में नियुक्त मुख्य सचिव अमिताभ जैन का क्रम क्या है? आपको क्रम बताना है कि कौन से क्रम के यह मुख्य सचिव हैं। आपके पास ऑप्शन है 6वां, 15वां, 12वां और 10वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा 12वां। जो अमिताभ जैन मुख्य सचिव बने हैं वे 12वें क्रम के मुख्य सचिव बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश का 5वां शक्कर कारखाना चंद्रू में प्रस्तावित है, यह किस जिले में है? आपको जिले का नाम बताना है। देखिए इसके पहले जो 4 शक्कर कारखाने हैं, 2 कवर्धा में स्थित हैं, एक सूरजपुर में है, एक बालोद में है। अब जो 5वां शक्कर कारखाना बन रहा है वह चंदनू में है और यह किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है बेमेतरा, कवर्धा, दुर्ग और रायपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बेमेतरा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेमेतरा। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो पहले के 4 शक्कर कारखाने हैं वो उनके नाम क्या है और किस सन में स्थापित किए गए हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में ईयर और उनके नाम और ज़िले के साथ एक बार कमेंट जरूर करिएगा। जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, डॉक्टर खूबचंद बघेल अलंकरण 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है श्री एनेश्वर वर्मा, बैजनाथ चंद्राकर, मधुसूदन देवांगन और ब्रह्मवीर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह पहला वाला ही है। श्री एनेश्वर वर्मा जी को 2020 का खूबचंद बघेल अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, और इसी तरह के अन्य वीडियो लेक्चर के लिए और भी जो समसामयिकी पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।